नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्लीप या निद्रा। और अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर 3 पे, जिसका नाम है डिफाइनिंग एंड जनरेटिंग स्लीप। नींद को डिफाइन करना कि नींद क्या होती है और कैसे नींद जनरेट होती है। और इसमें हम सीखेंगे टाइम डायलेशन एंड व्हाट वी लर्नड फ्रॉम अ बेबी इन 1952। समय का फैलाव, टाइम डायलेशन। एंड हमने एक छोटे बच्चे से जो 1952 में हुआ था उससे हम सीखेंगे कुछ। तो आज थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे स्लीप को कैसे आप पहचान पाते हैं अगर कोई सो रहा है तो। खराटे मारता है। अब आप साइंटिस्ट की तरह सुनिए, बिकॉज अभी इस समय पूरे लखीमपुर में एक भी स्लीप स्पेशलिस्ट नहीं है। और हमने कल ही पढ़ा, एक स्कॉट गैलेवी करके एक बहुत अच्छे ऑथर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो वो कहते हैं अगर एआई के ज़माने में आपको कुछ बनना है, टैलेंट चाहिए, तो किसी एक चीज़ को पकड़ लो, किसी एक नीश को, और उसके माहिर बन जाओ। तो स्लीप के माहिर बन जाइए। सोते तो वैसे ही आप लोग खूब, बस अब नींद को समझना भी है, तो आप दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे सोने में। Perhaps you walked into a living room late one night while chatting with your friend. शायद एक दिन आप अपने दोस्त के साथ अपने ड्राइंग रूम में पहुंचे बहुत देर रात, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। And you saw a family member, let's call her Jessica. और आपने अपना एक फैमिली मेम्बर को वहाँ देखा, चलो उसको बोलते हैं गरिमा। Lying still on the couch. वो काउच पर ऐसे ही स्टिल पड़ी है। Not making a peep. वो देख नहीं रही है, झलक नहीं मार रही है, किसी को देख नहीं रही है। बॉडी रिकम्बेंट एंड हेड लोलिंग वन साइड। बॉडी उसकी ऐसी लेटी हुई है और सर एक तरफ घुमा हुआ है। इमीडिएटली यू टर्न टू योर फ्रेंड एंड सेड जेसिका इज स्लीपिंग। तुरंत आप अपनी दोस्त की तरफ घूमोगे, बोलोगे शांत हो जाओ, सो रही है गरिमा। बट हाउ डिड यू नो? लेकिन आपको पता कैसे चला? It took a split of a second of time. एक सेकंड में आपने पहचान लिया। Yet there was little doubt in your mind about Jessica's state. लेकिन आपके दिमाग में जेसिका के स्टेट के लिए, गरिमा के स्टेट के लिए बिल्कुल डाउट नहीं था। Why instead did you not think Jessica was in coma or worse dead? आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वो लड़की कोमा में है या सबसे बुरी चीज़ हो सकती मर गई? आप ये भी तो सोच सकते थे, लेकिन आपने कहा नहीं, सोई है। ये कैसे पता चला? Your lightning quick judgment of Jessica being asleep was likely correct. आपने जो खटाक से ये डिसाइड कर लिया कि गरिमा सो रही है, वो सही था। And perhaps accidentally confirmed it by knocking something over and waking her up. और आपने शायद इसको कंफर्म भी किया, अरे उठो गरिमा, उठो, जाओ अंदर सो। Over time, we have all become incredibly good at recognizing a number of signals that suggest that other individual is asleep. धीमे धीमे समय में हम सब इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो गए हैं नींद को पहचानने में। So reliable are these signs that there now exists a set of observable features that scientists agree indicate the presence of sleep in humans and other species. और इसके जो साइंस हैं वो इतने क्लियर हैं कि उसको साइंटिस्ट ने स्टेप में बताया है कि ये सब साइंस है, इसका मतलब कोई आदमी सो रहा है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई और जीव जंतु हो। जेसिका वांटेज इलस्ट्रेट्स नियरली ऑल ऑफ दीज क्लूज। जब आप जेसिका को देखते हैं, गरिमा को देखते हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहला, स्लीपिंग ऑर्गेनिज्म एडॉप्ट्स अ स्टीरियोटिपिकल पोजिशन। जो आदमी सो रहा है उसका बॉडी का पोजिशन एकदम स्टीरियोटिपिकल होता है। एकदम सब लोगों का, जो लोग सोते हैं उनकी बॉडी का जो पॉस्चर है, पोजीशन एकदम सिमिलर होता है। इन लैंड एनिमल्स, जो ज़मीन पे रहते हैं, दिस इज ऑफन हॉरिजॉन्टल। ये अक्सर सीधे हॉरिजॉन्टल होते हैं। अभी जो खड़े होते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल, ऐसे, और हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा लेटना। एज वॉज जेसिकाज पोजिशन ऑन द काउच, जैसे कि गरिमा काउच पे थी। तो ये तो पहला साइन है, कोई आदमी लवलेट है। दूसरा, and related, sleeping organisms have lowered muscle tones. जो जीव जंतु सोते हैं उनका मसल टोन कम हो जाता है। मसल टोन जानते हैं किसको बोलते हैं?
मसल का टाइटनेस, जैसे ये हाथ की मुट्ठी टाइट है, जब सोएंगे तो ये ढीला होते जाएगा। Lowered muscle tone. This is almost evident in relaxation of a postural anti-gravity skeletal muscles, those that kept you upright, preventing you from collapsing to the floor. और एक खास तौर से उन मसल्स में होती है जो एंटी ग्रेविटी स्केलेटल मसल्स है, जिन मसल्स को लेकर के, जिन पैर को लेकर के हम खड़े रहते हैं, वो हमारे एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं। एंटी ग्रेविटी मतलब जो हमको गिरने से रोकते हैं, वो सब ढीले हो जाते हैं और आपको ज़मीन पर गिर जाएंगे अगर आपको नींद आ जाएगी। As these muscles ease their tension in light and then deep sleep, the body will slouch down. जैसे जैसे ये मसल्स इनका टेंशन कम होता है, धीरे धीरे आप बॉडी पर, आपकी बॉडी स्लाउच डाउन कर लेगी, मतलब गिर जाएगी। तो पहला साइन क्या है? वो आदमी लेटा होगा। दूसरा साइन क्या है? जाना है, जाओ बात कर लो। दूसरा साइन क्या है? उसकी मसल्स की टोन हल्की हो जाएगी, कम हो जाएगी। The sleeping organism will be draped over whatever support it underneath, most evident in Jessica listing head position. और जो सोता हुआ ऑर्गेनिज्म है will be draped over, draped मतलब खिंच जाएगा। जो भी चीज सबसे नीचे है वो उस तरफ गिरता जाएगा, जैसे थूक आ जाती है। हाँ, तो बेसिकली आपके मसल्स जब कमजोर हो जाएंगे तो नीचे की तरफ जैसे पानी बहता है ऐसे उसकी बॉडी बह जाएगी। थर्ड, स्लीपिंग इंडिविजुअल्स शो नो ओवर्ट डिस्प्ले ऑफ कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो लोग सो रहे होते हैं वो कोई ओवर्ट डिस्प्ले नहीं करते, मतलब कम्युनिकेशन का या रिस्पॉन्सिबिलिटी का। आप उसको कमरे में आए तो आपको देखेगा नहीं, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आपसे बातचीत नहीं करेगा, ना आंखों से, ना मुंह से, ना बॉडी से, कैसे भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। जेसिका शोड नो साइन ऑफ ओरिएंटिंग टू यू एज यू एंटर्ड द रूम। जब आप कमरे में घुसे तो गरिमा ने आपकी तरफ ओरिएंट होकर के देखा नहीं, एज शी वुड हैव बीन अवेक। अगर वो जग रही होती तो कम से कम थोड़ा तो देखती रहती कौन आया है, क्या हो रहा है। तो ये तो तीसरा हो गया कि जो आदमी सो रहा है वो आपको कम्युनिकेट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता। चौथा, डिफाइनिंग फीचर ऑफ स्लीप इज दैट इट्स ईजिली रिवर्सिबल। हम ये मानते हैं कि वो मरा हुआ नहीं है, वो कोमा में नहीं है, क्योंकि वो उसकी कंडीशन क्या है? ईजिली रिवर्सिबल, मतलब वापस जा सकता है, रिवर्स कर सकते हैं। एक गाड़ी आगे जाती है और रिवर्स आती है, तो एक आदमी जो स्लीप में जाता है उसको आप रिवर्स में भी ला सकते हैं। मर गए तो भैया उसको रिवर्स में लाना थोड़ा मुश्किल काम है। डिफ्रेंशिएटिंग इट फ्रॉम कोमा, एनेस्थीसिया, हाइबरनेशन एंड डेथ। ये किन किन कंडीशन में नहीं होता? कोमा में नहीं होता, एनेस्थीसिया में नहीं होता, बेहोशी की दवाई दे दो। हाइबरनेशन में नहीं होता, बहुत से जीव जंतु हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं, 3-3, 6-6 महीने के लिए वो सो जाते हैं। वो रिवर्सिबल तो है। हाँ, लेकिन वो हाइबरनेशन है, वो स्लीप नहीं है। स्लीप में फटाक से उसको जगा सकते हैं। और चौथा, और डेथ में नहीं होता वो हाइबरनेशन। जैसे पोलर बियर होते हैं जो पहाड़ों में, छिपकली भी ऐसी होती है, बहुत टाइम के लिए अपने आप को, उसको आपको लगेगा कि वो मर गई। ठंड में छिपकली देखी आपको? गायब हो जाती है, उनकी सांस रोक लेती है, एक तरह से आपको लगेगा मर गई, उसको बोलते हैं हाइबरनेशन। फिर जब टाइम आता है फिर से वो जग जाती है। बहुत से जीव जंतु हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में, खासतौर से सर्दियों के मौसम में, वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं। इसलिए कुछ नए अभी साइंटिफिक ऐसे डिस्कवरीज करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि इंसानों को भी हम हाइबरनेट करा सकें, कि उनकी बॉडी को बहुत ठंडा कर दें, उनकी सांस को रोक दें, इतना रोक दें कि वो सांस लिए बिना जिंदा रह सके और फिर कुछ साल के बाद फिर से जिंदा कर सके। ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी खोज रहे लोग। पैसेंजर मूवी में, हाँ पैसेंजर मूवी था। ये तो था चौथा पॉइंट कि उसकी स्लीप क्या है? रिवर्सिबल है। पांचवा पॉइंट है, एज वी एस्टैब्लिश्ड इन द प्रीवियस चैप्टर, स्लीप एडहर्स टू अ रिलायबल टाइम्ड पैटर्न अक्रॉस 24 आवर्स। हमने पिछले चैप्टर में ये चीज एस्टैब्लिश कर दी है कि स्लीप एक टाइम के पैटर्न में होती है। आदमियों के लिए सर्केडियन रिदम में होता है, मतलब अब उनका सोने का समय। यूजुअली आदमी लोग दिन में जगते हैं, शाम को सोते हैं।
इंस्ट्रक्टेड बाय सर्केडियन रिदम कमिंग फ्रॉम द ब्रेन्स सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस पेसमेकर। हार्ट में होता है एक पेसमेकर, हार्ट में वो पूरी हार्ट को करंट मारता है और इसलिए हार्ट पंप करता है। ऐसे ही हमारे ब्रेन के ऊपर जहाँ से नस जाती है आंखों से, उसको बोलते हैं सुप्राकाइस्मेटिक न्यूक्लियस, वहाँ से भी एक करंट मारता है, लेकिन वो बॉडी को सोने के लिए करंट मारता है। तो वहाँ से आपकी फिफ्थ चीज़ क्या है कि उसका सर्केडियन रिदम के हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है। ह्यूमंस आर डाईयूरिनल, सो वी हैव अ प्रेफरेंस ऑफ बीइंग अवेक थ्रू आउट द डे एंड स्लीपिंग एट नाइट। एक नया शब्द जान लीजिए, आपने आज सीखा है हाइबरनेशन, एक और शब्द है डाईयूरिनल, कि इंसान जो होता है डाईयूरिनल है। इसका मतलब कि वो सुबह जगता है, दिन में जगता है और रात को सोता है। जो लोग डाईयूरिनल नहीं होते वो लोग रात को जगते हैं, नॉक्टर्नल बोलते हैं उनको। हाँ, नॉक्टर्नल। डाईयूरिनल मतलब दिन में जगने वाले, रात को सोने वाले। नॉक्टर्नल मतलब जो रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, जैसे चमगादड़ टाइप के हैं या आउल, हाँ, उल्लू है। तो ये 5 साइंस हैं स्लीप के। कौन कौन से? पहला उसकी पोजीशन, दूसरा उसका मसल्स, तीसरा वो बातचीत नहीं करता, चौथा वो रिवर्सिबल है, और पांचवा सर्केडियन रिदम के हिसाब से चलता है। नाउ लेट मी आस्क यू अ रादर डिफरेंट क्वेश्चन। चलिए मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछता हूं। हाउ डू यू योरसेल्फ नो दैट यू हैव स्लेप्ट? आपको कैसे पता चलता है कि आप सोए हैं? You make this self-assessment even more frequently than that of the sleep in others. और ये आप दूसरों के बारे में ना करें, लेकिन अपने बारे में बहुत अच्छा असेसमेंट करते हैं कि अरे मैं सोया था। Each morning with luck you return to the waking world knowing that you have been asleep. हर सुबह बड़ी किस्मत की बात है कि आप जगते हैं, आप बोलते हैं कि भाई मैं सोया था। So sensitive is this self-assessment of sleep that you can go a step further. और ये बहुत सेंसिटिव है। जैसे आप खाना खाते हैं, बहुत से लोग हैं जिनको खाना खाएंगे तो पता ही नहीं चलता। इस कमरे में जब हम लोग आते हैं, आप लोगों को आँख में जलता नहीं होगा, गरिमा को जलता है। इसमें जो दवाई लगी लकड़ी में, उससे आँखों में उसको पानी आती है। तो ये सेंसिटिविटी है। कह रहे हैं स्लीप के लिए आपकी सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा है कि आप एक स्टेप और बढ़ते हो। खाली इतना नहीं बोलते हो कि मुझे नींद आई, आप कहते हो अच्छी नींद आई, या कहते हो बहुत खराब नींद आई। स्वाद भी बताते हो आप नींद का, ये बड़ा टेस्टी नींद था, बहुत अच्छा नींद आया था। This is another way of measuring sleep. The first person phenomenological assessment distinct from sign that you use to determine sleep in another. ये सबसे ये तरीका है नापने का कि आप कितना अच्छे से सोए। किसी और से पूछने के बजाय कोई और आपको बताए कि आप अच्छा सोएंगे नहीं, आप खुद जानते हैं कि हाँ यार आज मेरी नींद अच्छी पूरी हुई। Here also there are universal indicators that offer a convincing conclusion of sleep. Two in fact, यहाँ पर भी 2 तरीके से आप जान पाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स है, सब लोग ये मानते हैं, ये 2 चीज़ हैं तो इसका मतलब आपको अच्छी नींद आई है। सबसे पहला लॉस ऑफ एक्सटर्नल अवेयरनेस। अगर आपको अच्छी नींद आई है तो बाहर के बारे में आपको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होगा। यू स्टॉप परसीविंग द आउटसाइड वर्ल्ड। जब आप सोते हैं तो आप बाहर की दुनिया को देखना, सुनना, परसीव करना बंद कर देते हैं। यू आर नो लॉन्गर कॉन्शियस ऑफ ऑल दैट सराउंड्स यू, एटलीस्ट नॉट एक्सप्लिसिटली। आपके आसपास में जो कुछ भी है आप उसके प्रति कॉन्शियस नहीं होते। इन एक्चुअल फैक्ट योर ईयर्स आर स्टिल हियरिंग। अगर सच पूछिए तो आपके कान अभी भी सुन रहे हैं। आपकी आंखें बंद हैं बट आर स्टिल केपेबल ऑफ सीइंग। आंखें बंद हैं फिर भी वो देख सकती हैं। दिस इज सिमिलरली ट्रू फॉर अदर सेंसरी ऑर्गन्स, नोज, स्मेल, टंग, टेस्ट एंड स्किन टच। और ये आपके बाकी तीनों के लिए भी, आपकी नाक सोते समय भी सूंघ सकती है, जुबान टेस्ट कर सकता है और स्किन छू सकता है। All these signals still flood into the center of your brain, but it is here in the sensory convergence zone where the journey ends while you sleep. कह रहे हैं ये 5 दरवाजे हैं हमारी इंद्रियों के, वहाँ से खूब जोर से इम्पल्स आपके बॉडी में आता है, लेकिन अंदर जाकर के एक पॉइंट पर वो सब की सब रुक जाती है, ब्रेन तक नहीं पहुँचती हैं। The signals are blocked
रोक दिया जाता है बाय परसेप्चुअल बैरिकेड सेटअप इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। जो भी सिग्नल बाहर से आता है वो आपके ब्रेन में एक जगह है, वो एक तरह से बैरिकेड है, जैसे टोल नाका होता है, गेट होता है, उस गेट को बंद कर दिया जाता है, उस गेट को बोलते हैं थैलेमस। वहाँ पर जब आप सोते हैं तो वहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन आएगी, उसके आगे ये सब इम्पल्स नहीं जाएगी। बाहर में कितनी भी शोर मच रहा है, आपकी आंखें उसको, खैर आंखें तो बंद होती है, कान सुनता है लेकिन ब्रेन तक पहुँचाता नहीं है। खुशबू चल रही है आपकी नाक से, यहाँ तक जाएगा थैलेमस तक, उसके आगे नहीं जाएगा। आसपास में ठंडी है, बॉडी फील करेगा, थैलेमस तक जाएगा लेकिन थैलेमस के आगे नहीं जाएगा। थैलेमस एक ओवल शेप्ड ऑब्जेक्ट है, सिमिलर टू द लेमन, नींबू की तरह दिखाई देता है। द थैलेमस इज सेंसरी गेट टू द ब्रेन। एक तरह से थैलेमस सेंसरी गेट है, जो भी हमारी सेंसेस आसपास से लेती है उसका गेट है ब्रेन के लिए। थैलेमस डिसाइड्स विच सेंसरी सिग्नल्स आर अलाउड थ्रू दिस गेट एंड इज और विच इज नॉट। थैलेमस डिसाइड करता है कि कौन कौन सी सेंसेशंस ऊपर तक जाएंगी ब्रेन तक, कौन कौन सी नहीं जाएंगी। शुड दे गेन प्रिविलेज passage, they are sent up to the cortex at the top of the brain where they are consciously perceived। ये थैलेमस डिसाइड करता है कि नहीं अब जगाओ उसको, ये बात पहुंचनी चाहिए। बहुत सी सेंसेशन को नहीं पहुंचाता, कुछ को पहुंचा देता है। By locking its gate shut at the onset of healthy sleep, thalamus imposes a sensory blackout in the brain। लॉक कर देता है गेट को थैलेमस। एक हेल्दी थैलेमस सोते समय लॉक कर देता है ताकि ब्रेन में ब्लैकआउट हो जाए, काला हो जाए, प्रिवेंटिंग ऑनवर्ड ट्रैवल ऑफ दीज सिग्नल्स टू द कॉर्टेक्स। और इस तरह से इन सिग्नल को कॉर्टेक्स तक, मतलब ब्रेन के एरियाज जहां देखना, सुनना, सोचना चलता है, वहां तक नहीं पहुंचाता। As a result, you are no longer consciously aware of information broadcasts being transmitted from your outer senses। और इसी वजह से जो कुछ भी बाहर चल रहा है वो सब चीज़ें आप रजिस्टर नहीं करते हैं। एट दिस मोमेंट योर ब्रेन हैज़ लॉस्ट वेकिंग कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड दैट सराउंड्स यू। सेड अनदर वे, यू आर नाउ स्लीप। और इस मोमेंट पर आपका ब्रेन पूरी तरह से कनेक्शन लॉस्ट कर देता है बाहर की दुनिया के साथ। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप सो रहे हैं। तो ये 5 सिग्नल्स थे, साइंस थे कि आप सो रहे हैं। आपको ये भी पता चलता है कि आप अच्छी नींद लिए या ख़राब नींद लिए, और इस चीज़ के लिए आपका थैलेमस जो नींबू की शेप का होता है वो एक गेट की तरह काम करता है। The second feature that instructs your own self-determining judgment of sleep is the sense of time distortion experienced in the two contradictory ways। दूसरा लास्ट पॉइंट है, कैसे पता चलता है कि आप सो रहे हैं? टाइम डिस्टॉर्शन हो जाता है। आपको पता है कि सुबह हुआ, अब दोपहर हो रही है, अब शाम हो रही है, सो गए, टाइम रजिस्टर करना बंद। आप चाहे 5 मिनट बाद उठे, आप बोलेंगे टाइम क्या हो रहा है यार। रात को आपको नींद खुली। हमारे मामा जी एक कहानी बताते हैं, सच्ची कहानी, मजाक कर रहे होंगे शायद किसी के साथ। बोलते हमारे एक वो भाई साहब थे, रोज़ सुबह सुबह उठा करके हम लोग को एक्सरसाइज कराते थे 5 बजे भोर में, रात में ही, मतलब सूरज उठने से निकलने से पहले ही 4 बजे उठ जाते थे और हम लोग को ले जाते थे एक्सरसाइज कराने के लिए। और एक दिन बोलते हमने उनका अलार्म चेंज कर दिया, रात को 2 बजे लगा दिया। उन्होंने घड़ी देखा नहीं, 2 बजे उठे और जाकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए। बोलते 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज किए, उसके बाद बोलते हैं टाइम अभी तो सूरज के लिए निकल रहा है, सूरज के लिए निकल रहा है। तब घड़ी देखे तो 3-4 बज रहा था। टाइम डिस्टॉर्शन हो जाता है। At the most obvious level, you lose your conscious sense of time when you sleep, tantamount to chronometric void। घड़ी, जब हम जगते हैं ना तो हमारी बॉडी में घड़ी चलती रहती है, हर चीज़ को हम जानते हैं, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ। इसको बोलते हैं क्रोनोमेट्री। उसमें वॉइड हो जाता है, उसमें गैप आ जाता है। कंसिडर लास्ट टाइम यू फेल स्लीप इन एयरप्लेन। पिछली बार जब आप सोए थे, when you woke up you probably checked a clock to see how long you have been asleep। आप जब भी गलत समय पर सोते हैं, मतलब आपको पता नहीं है कि रात को नहीं, दिन में किसी टाइम सो रहे हैं, उठने के बाद आप घड़ी देखते हैं, यार कितना देर सोया मैं। Because your explicit tracking of time was ostensibly lost while you slept।
क्योंकि जो घड़ी चलती रहती है दिन में वो सोते समय गायब हो गई थी। इट इज़ दिस फीलिंग ऑफ टाइम कैविटी दैट इन द वेकिंग रेट्रोस्पेक्ट मेक्स यू कॉन्फिडेंट यू हैव बीन स्लीप। यही जो टाइम की गैप हो जाती है कि आप बोलते यार सो गया था यार, टाइम का गैप। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ज़रिए आपको मालूम पड़ता है, एक तो लॉस ऑफ एक्सटर्नल अवेयरनेस, बाहर की चीज़ के लिए हम अवेयर नहीं होते, और दूसरा ये सोचिए जब आपको नींद नहीं आ रही होती है। कल हाँ, हमारी बेटी रानी जब चली गई थी, बड़ी मम्मी गई थी वहाँ 3 स्टेप करने के लिए, बोली चलो मैं आराम कर लेती हूँ, रात को नींद नहीं आई। बोली 2 घंटे से 3 स्टेप कर रही हूँ, नींद ही नहीं आ रही, नींद ही नहीं आ रही है। मतलब वो टाइम ज़रूर में दिया भी, ये चीज़ याद है, जब टाइम आपके ब्रेन में रजिस्टर नहीं होता तब वो फ्रीडम होती है। ये फिजिकल वर्ल्ड एक टाइम से बना हुआ है, वो खटखट 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 चलता रहता है। वो बड़ी चमत्कारी चीज़ है, बहुत शुभ चीज़ है कि हमारे ब्रेन में टाइम का रजिस्टर नहीं होता, आप टाइम के जोन से बाहर चले जाते हैं नींद में। इसीलिए योगियों ने कहा है नींद और ध्यान ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, एक लेवल पे। दोनों में टाइम का, दोनों में समय रजिस्टर नहीं करते आप। एक चीज़ और, कुछ दिन पहले की घटना बता रहा हूँ। जैसे आप मुझसे बोले थे कि मोटर चला दो, पानी कम पड़ गया, तो उस समय जैसा हुआ कि हम सो गए थे। लगाए नहीं, 15 मिनट का मैंने मेंटल काउंटिंग किया, 15 मिनट होगा तो बंद कर लेंगे। ऐसे करते हुए एकदम से नींद आ गया, और वो नींद आ गया तो वो जब पानी ओवर हो गया तो बहना शुरू हो गया, तो जरा जरा से एकदम से झरना की तरह पानी चलना शुरू हो गया, कमरे से जाता है। उसके वजह से वही आवाज़ आ रहा था, एकदम से नींद खुला, हम देखे टाइम, याद है कि बंद करना था, देख रहे 1 घंटा बीत गया, वो कैसे भी था पता ही नहीं चला। तो वही अभी जैसे हाइपोथैलेमस के बारे में बता रहे, तो वो यहाँ से गाड़ी भी झूम कर जाती, खूब हॉर्न आवाज़ भी करता है, कुत्ता भी भौंकता है, तो भी डिस्टर्ब नहीं होता, जरा सा भी नहीं हमें पता चला। ये जरा सा आवाज़ ये पानी की चला, तो इसमें मेरा नींद खुल गया। तो हाइपोथैलेमस ने डिसाइड किया होगा कि भाई इसको भेजो, जगाओ इसको। ये कैसे हुआ? तो ये थी। अब ये चैप्टर इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा आप लोगों को। नींद की जितनी, नींद बेसिकली ऐसा मान के चलिए कि एक देवता है, देवी देवता है, कोई ईश्वर है। जितना आप उनको समझेंगे उतना ही आप उनको रिस्पेक्ट देंगे जब आपको नींद आएगी। तो नींद इतनी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इसको पढ़ाया जाना चाहिए मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स को। ये तो बोलते हैं पूरा एक मूवमेंट चला रहे हैं नींद प्रिस्क्राइब करने के लिए। मतलब जैसे दवाई लिखते हैं, दवाई खानी है तुमको, एंटीबायोटिक खानी है, ऐसे ही 6 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है, इसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। आज मैंने पढ़ा है, अभी आएगा चल के, कि हम लोगों को लगता है बूढ़े लोगों को कम सोना चाहिए, कम नींद आती है। असल में उनकी नींद खराब हो जाती है, उनको नींद तो उतनी ही आनी चाहिए, वो नहीं सो पाते, इसलिए उनकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, वो बीमार ज़्यादा होते हैं। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है।